Now, these are very important for UPSC as well as the changing pattern of BPSC exam. So let's take a look at the important current affairs of the day along with the important concept associated with it. So the first topic of the day talks about the conservation of marine species. Recently in news, the Union Minister of State for Environment, Forest and Climate Change has informed Lok Sabha about the steps taken by the government for the conservation of marine species. मतलब वो species जो water में रहते हैं. क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया लिया है देख लेते हैं. पहला है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट IDWH. नाउ IDWH क्या है याद रखेंगे, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो फंड ट्रांसफ़र करती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को एज वेल एज यूनियन टेरिटरी को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. कहाँ कहाँ, एक तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, और दूसरा जो आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज है जैसे कि नॉन प्रोटेक्टेड एरियाज. तो याद रखेंगे IDWH इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम in under which funds are transferred by the central government to state or union territories for the protection of environment in protected areas as well as non protected areas. अगला स्टेप्स क्या लिया सरकार ने, अगला स्टेप्स है डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व. यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि डुगोंग क्या है, ये एक मरीन मैमल है. कहाँ पाया जाता है, ये इंडियन ओशन में पाया जाता है, खासकर किस रीजन में, पाक बे. पाक बे आप देख सकते हैं कि ये जो सदर्न इंडिया, तमिलनाडु और जो श्रीलंका का जो बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर, वहाँ पे पाक बे एग्जिस्ट करता है. तो दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बीन सेटअप. और क्यों, इनको बचाने के लिए. क्यों, क्योंकि इनका जो IUCN स्टेटस है वो अभी क्या है, वल्नरेबल है. वल्नरेबल, क्लियर. और दुगोंग को बचाने के लिए फंड कहाँ से आएगा, कैंपा से आएगा. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कैंपा याद रखेंगे क्या है इसका फुल फॉर्म, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी. क्लियर. कैंपा याद रखेंगे, ये अपना अथॉरिटी कहाँ से लेता है, ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016. याद रखेंगे ये अपना अथॉरिटी स्टैट्यूटरी लॉ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 से लेता है. और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि अंडर विच जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंड ट्रांसफ़र करेगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. इसमें 90% ऑफ द फंड जाएगा यूनियन टेरिटरी को एज वेल एज स्टेट को, और बाकी 10% फंड यूज़ कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करेगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन. तो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है. कब किया था, 2021 में लॉन्च किया था. कि हमें ये, इसके पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो कौन है, वो हमारा गैंगेटिक डॉल्फिन है. गैंगेटिक डॉल्फिन. और डॉल्फिन का जो जो IUCN कैटेगरी वो क्या है, वो है इंडेंजर्ड. तो याद रखेंगे इंडेंजर्ड. बिहार गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं डॉल्फिन को कंजर्वेशन करने के लिए. जैसे पता है कि भागलपुर में एक डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश किया जा रहा है जो एशिया में फर्स्ट होगा. उसी तरह एक नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये कहाँ, एट पटना. क्लियर. अदर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट, 130 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को डेजिग्नेट किया गया है. और क्या किया गया है, एक नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान बनाया गया है. हमें पता है इसके अंतर्गत ऑलिव रिडली टर्टल्स को बचाया जा रहा है. और ऑलिव रिडली टर्टल्स अपना जो अंडा है वो कहाँ देने आते हैं, मास नेस्टिंग ग्राउंड है उनका एट गहिर माठा बीच, जो कि कहाँ लाई करता है, उड़ीसा में. क्लियर. उसी तरह से कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 है, ये अपना अथॉरिटी कहाँ से लेता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. और इसमें क्या किया गया है, प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम जैसे कि सी ग्रास, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स एटसेट्रा. अगला देख लेते हैं स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट मरीन एनवायरनमेंट. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये स्टैब्लिश किया गया था बाय इंडिया
आफ्टर इट्स साइंड CBD। CBD क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये कब साइन किया गया था? 1992 में। कहाँ साइन किया गया? अर्थ समिट में साइन किया गया था, एट रियो डी जेनरियो, ब्राज़ील। क्लियर? रियो डियो जेनरियो। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर में क्या आता है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल लेवल पे जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसी तरह स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। उसी तरह से गवर्नमेंट ने मरीन मेगाफोना स्ट्रैंडिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी निकाला है 2021। फंड कौन प्रोवाइड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसी तरह सरकार ने सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी CMLRE भी निकाला है, जो किसके अंडर में लाई करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। क्लियर? और भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं? उन्होंने कुछ जो थ्रेटेंड मरीन एनिमल्स हैं उसको शेड्यूल्ड एनिमल्स और अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में डाल दिया है। जैसे कि जो डॉल्फिन है उनको शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ऐड किया है। याद रखेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एक लीगल फ्रेमवर्क है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ, जो क्या करने के लिए है? ये फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए है। तो थोड़ा जान लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में। जो अर्लियर WPA 1972, इसमें 6 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल 1 एंड 2 क्या करते थे? बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे एनिमल्स को। शेड्यूल 1 के कुछ एनिमल्स जान लेंगे, जैसे कि टाइगर थे, जैसे कि स्नो लेपर्ड, जैसे कि डॉल्फिन। उसी तरह शेड्यूल 2 के एनिमल्स में क्या थे? कोबरा था, मकाऊ था, एटसेट्रा। क्लियर? शेड्यूल 3 एंड 4 ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे एनिमल्स को, लेकिन इसमें जो ऑफेंस कमिट करने पर जो पेनल्टीज थी वो कम लगती थी। शेड्यूल 5 क्या था? शेड्यूल 5 में आप हंट कर सकते हैं एनिमल्स को जिसको वर्मिन घोषित कर दिया जाता था। वर्मिन का मतलब होता है जो जो इंसान के लिए या पेड़ पौधे या क्रॉप्स के लिए डेंजरस हो, तो उसको आप हंट कर सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डेजिग्नेट करती है। तो वर्मिन जैसे क्रो हो गए, रैट्स हो गए, एटसेट्रा, दे आर कंसिडर्ड एज वर्मिन अंडर शेड्यूल 5। शेड्यूल 6 में क्या आता था? एंडेमिक प्लांट्स आता था, जिसका कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है, आप उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं शेड्यूल 6 प्लांट्स का। रेड वैंडा, ब्लू वैंडा, पीचर प्लांट, एटसेट्रा। ना 2022 में अमेंडमेंट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। अब इसमें कितने शेड्यूल्स होंगे? 6 से रिड्यूस करके 4 कर दिया गया है। शेड्यूल 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन, शेड्यूल 2 में लोअर प्रोटेक्शन, शेड्यूल 3 में प्लांट्स को रखा गया, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, और शेड्यूल 4 में उन एनिमल्स को, स्पीसीज को जो साइट्स के अंडर में है। साइट्स का फुल फॉर्म याद रखेंगे, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब साइट्स IUCN के अंडर में है, जो फ्लोरा एंड फौना को तस्करी से रोकने से, तस्करी का बचाती है। याद रखेंगे। शेड्यूल 6 क्या है? इट टॉक्स अबाउट दोज शेड्यूल्ड एनिमल्स और प्लांट्स विच आर अंडर द साइट्स। साइट्स क्या है? इसका फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। याद रखेंगे, ये अंडर IUCN आता है। तो इसका पर्पस है कि प्रोहिबिट करना या रोक लगाना, किसमें? ट्रैफिकिंग या ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट विथ इट्स 4 शेड्यूल्स।